जिस तरह से बाबा सूरजपाल मीडिया के सामने आया है, उससे साबित होता है कि बाबा की पहुंच काफी ऊपर तक है और शायद उसे अपनी गिरफ्तारी का अब डर भी नहीं रह गया। इधर बाबा पर हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान कर देने वाले हैं और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बाबा का सिंहासन लोक इतना विचित्र है कि इसकी गुत्थी सुलझने की बजाय अब लगातार उलझती ही चली जा रही है। आधी आंख खोलकर बाबा ने बोला झूठ। 5 दिन बाद हाथरस कांड का चेहरा बने सूरजपाल जाटव और भोले बाबा प्रकट हुए हैं। मीडिया के सामने खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सूरजपाल जाटव और भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में मारे गए 121 लोगों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? क्यों अभी तक बाबा भोले फरार चल रहा है? क्योंकि सूरजपाल सिंह जाटव और भोले बाबा को कोई सियासी नेता बचाने में जुट गया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी सूरजपाल जाटव और भोले बाबा पुलिस के सामने नहीं आया है? हाथरस कांड की इन गुत्थियों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह भी आ रहा है कि सत्संग के दौरान सिंहासन पर जो महिला सूरजपाल जाटव और भोले बाबा के साथ बैठती है, उसका राज क्या है? क्यों बाबा भोले अपने साथ वाले सिंहासन पर इस महिला को बैठाते थे? क्या वो बाबा भोले की पत्नी है या फिर कोई और? हम आपको हाथरस कांड में चल रही सियासत और बाबा के रहस्य लोक का वो सच दिखा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। 121 मौतों पर बाबा ने खोली आधी आंख। हाथरस में 2 जुलाई को जो कुछ हुआ वो बेहद भयावह था। मौत की तरफ दौड़ लगाते लोग और पूरी घटना में मूक दर्शक बने आयोजक। ऐसा लगा जैसे दौड़ती मौतों पर काबू का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। आयोजक के तौर पर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है। दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इधर हैरान करने वाली खबर यह है कि ठीक उसकी गिरफ्तारी के बाद बाबा भोले प्रकट हुए हैं, जो मीडिया के सामने नजर झुकाए आधी आंखें खोलकर हादसे पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, ये वही बाबा हैं जो आंखों में आंख डालकर सियासी नेताओं और अपने भक्तों पर अपने चमत्कारों का रौब दिखाते हुए खुद को भगवान साबित करने पर तुले थे। लेकिन आज मीडिया के सामने उतरा चेहरा, झुके कंधे और आधी खुली आंखें साफ बयां कर रही हैं कि 121 लोगों की मौत पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब कुछ आयोजन और असामाजिक तत्वों पर डाल रहे हैं। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम ये सवाल क्यों ना उठाएं कि बाबा भोले ही हाथरस कांड के असली जिम्मेदार हैं?
भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव वही शख्स हैं जो कई सालों से पूरी आंखें खोलकर गरीब और दलित तबकों के बीच अंधविश्वास फैला रहे थे। ये वही बाबा हैं जो पूरी आंखें खोलकर डंके की चोट पर खुद को भगवान साबित करने पर तुले थे। लेकिन देखिए, जैसे ही इनके सत्संग में 121 लोगों की मौत हादसे में हुई, अब भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव हादसे के 5 दिन बाद आधी आंखें खोलकर हादसे पर बयान दे रहे हैं। क्या ये बाबा अपने 121 भक्तों को जिंदा कर सकते हैं जो सत्संग में हुए हादसे में मारे गए? क्या ये बाबा हैंडपंप के पानी से मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं? पूरी आंखें खोलकर अंधविश्वास करने वाला बाबा अब आधी आंखें खोलकर हादसे पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आधी आंख खोलकर बाबा ने बोला झूठ। ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। सत्संग में जो घटना हुई और जिस प्रकार से भगदड़ मची, इसके कारण की जांच हो रही है और जांच सामने आने पर वो निश्चित है दोषी वही भोले बाबा जो है के नाम से जाने जाते हैं, वह पकड़े जाएंगे और उनकी जो इतने दिन छिप करके और इसको अब बोल रहे हैं वकील के माध्यम से, तो वो गलती है। उनकी गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। आज जब मीडिया के मार्फत वो दुनिया के सामने आए, अपने भक्तों के सामने आए, तो घड़ियालू आंसू बहाते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्हें बहुत दुख है। 2 जुलाई को जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी उन्हें बहुत परेशानी हुई उससे, और इसी वजह से बाबा अब बयान देने के बाद एक बार फिर गायब हो गए। आखिर बाबा कहाँ हैं? ये बाबा का मैनपुरी में बिछाऊ इलाके का वो आश्रम है जो करोड़ों की लागत से बना है और बाबा इसी के अंदर हैं, ऐसा पिछले 5 दिन से कहा जा रहा था। आधी आंख खोलकर बाबा ने झूठ बोला। जरा राजस्थान के दौसा से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये दौसा की वही कॉलोनी है जहां बाबा का दरबार लगता था, लेकिन आज इसी कॉलोनी के लोगों ने बाबा भोले को ललकार करते हुए कहना शुरू कर दिया है कि हम लाठी डंडों के साथ बाबा का दरबार नहीं लगने देंगे। आपको क्या लगता है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने आपने आँखें तो देखा नहीं, और भीड़ बहुत भारी लगी थी। यहाँ पर भीड़ लगती थी? भीड़ बेहद भारी लगती थी। और अब जो उसकी काली सच्चाई सामने आ रही है, अब क्या लगने देंगे यहाँ पर दरबार? अब नहीं, अब सुना पड़ेगा, कोई भी नहीं रहता है। अब कल आ गए तो आप यहाँ लगने देंगे? अब नहीं, अब यहाँ तो नहीं लगने देंगे। नहीं लगने दो? नहीं लगने देंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इस बाबा हाँ, खराब हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो दरबार इस तरीके से लगाता है उस पर रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। अब यहाँ लगने देंगे नहीं लगने देंगे? नहीं लगने देंगे, अगर गलत काम हुआ तो। हाँ। ये रोकेंगे, लोगों को भी रोकेंगे कि ऐसे बाबा के यहाँ नहीं जाए? नहीं, बाबा खुद ही नहीं आएगा, बाबा ही रुक जाएगा अपना आप ही, अगर बंदी बोड़ो है तो। 121 लोगों की हाथरस कांड में हुई दर्दनाक मौत के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भोले बाबा को कौन बचा रहा है। राजनेता बाबा सूरजपाल के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के बड़े नेता हों या फिर विपक्ष के। सत्ता पक्ष के नेता जहां जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस हादसे के लिए सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाबा पर यूपी सरकार ने FIR में भोले बाबा का नाम तक नहीं शामिल किया गया है। विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को नजरअंदाज करने में लगा है। किसका ये दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ,
मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। मैडम फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। देखिए, मेरा मानना है कि हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। आज बाबा का बयान एक बनी बनाई स्क्रिप्ट लग रही थी। मीडिया के सामने आए सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा ने खूब दुखी होने की बात कही, चेहरे पर दुख का भाव लाने की कोशिश भी की, लेकिन असफल दिखे। पहले 31 सेकंड तक मानो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे वो बहुत दुखी हैं। नौटंकी में माहिर ये वही बाबा हैं जो खुद को सिंहासन पर बैठकर भगवान बताते थे। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती थी, जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठी महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माँ जी या कहें कि माता श्री के नाम से पहचानी जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि और भोले बाबा के साथ उनकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती है। ये माना जा रहा था कि मैनपुरी का जो आश्रम है वहां पर बाबा की होने की इनपुट मिले थे, लेकिन अभी भी दावा कोई नहीं कर सकता कि बाबा इसी आश्रम के अंदर हैं या नहीं, क्योंकि ये आश्रम देखिए इतना बड़ा गेट है और कई फीट ऊंचा गेट है, सोने जैसा महल यहाँ पर खड़ा किया है, और इसके अंदर होने की यहाँ पर इनपुट मिले थे। कई दिनों से लगातार यूपी एसटीएफ की टीमें यहाँ पर आ रही थी, उसके बावजूद भी आज जब सुबह स्टेटमेंट आया है वो क्या इसी मैनपुरी के आश्रम के अंदर से आया है या कहीं दूसरी जगह बाबा है, क्योंकि अभी भी कोई नहीं बोल रहा है, कोई बता नहीं रहा। आगरा के केदारनगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। परमात्मा की चौकी के जो विराजमान हैं। पहले ये जादू टोना करता था, इतना ही नहीं, मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे ये बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। सत्संग के दौरान ये बाबा सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद कोट और लाल या फिर सफेद टाई पहनता था। बाबा का पूरा नाम सूरजपाल जाटो उर्फ नारायण हरि है, जो खुद को भगवान बताता है और चमत्कार करने का दावा करता है। श्रद्धालु जमीन पर बैठते हैं और बाबा भोले खुद स्टेज पर सिंहासन की कुर्सी पर बैठता है। सिंहासन की कुर्सी पर बैठना ये अपनी शान समझता था। एससी समाज के लोगों ने इस बाबा को अपनी भगवान समझ लिया था। इसके सत्संग में श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा हमेशा सफेद कपड़ों में रहता है। उसके कमरे में सिर्फ लड़कियों को एंट्री मिलती है। इसके कमरे में लड़कियों को ही एंट्री क्यों दी जाती थी, इसका खुलासा होना बाकी है। फिलहाल सूरजपाल जाटो और बाबा भोले फरार। आखिर बाबा क्या करता था वो जब गई थी? आप गए थे वो? हाँ। क्या करता था बाबा? वो लेडीजों को ह्यूमोटाइप करता था। लेडीज ही बुलाता था उसके? हाँ। किस तरीके से करता था आप? मतलब कि जो सुंदर लड़कियाँ होती है उसको वो अंदर रखता था, और जो होती थी वो बाहर, जैसे कि मतलब खून निकलता था उनको बेचता था, घसीटता था, तो उसमें उनको खून निकलता था। कुल मिलाकर भोले बाबा जिस तरह से हाथरस कांड की जिम्मेदारी से बचता नजर आ रहा है, उससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि बाबा को कौन बचा रहा है? ये पूरा ऑपरेशन आप सिर्फ न्यूज़ इंडिया पे देखेंगे।